अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जो था साइनोवियल बरसा। साइनोवियल बरसा क्या होता है? बुरसा या बरसा, जो भी जिस तरह से भी आप बोलना चाहे उसको बोल सकते। बरसात जो होते हैं, बुरसा जो होते हैं, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। सैक लाइक, इसकी डेफिनेशन पहले करेंगे। स्ट्रक्चर, ठीक है, लाइंड बाय द साइनोवियल मेम्ब्रेन। उसके आसपास क्या होती है? लाइंड बाय साइनोवियल मेम्ब्रेन। और उसके अंदर जो फ्लूइड होता है ना, उसके अंदर, क्योंकि जिस साइनोवियल बरसा है तो फ्लूइड इज आल्सो क्या है? लाइन। इट इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर लाइंड बाय द साइनोवियल मेम्ब्रेन फिल्ड विद द साइनोवियल फ्लूइड। ठीक है। अब हमारा ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, क्यों होता है? ड्यूरिंग, मोस्टली क्या होता है, जिस बर्थ से पहले भी, हमारी पैदा होने से पहले भी प्रेजेंट होता है, लेकिन बाद में जहाँ पे फ्रिक्शन, हम लोग जहाँ पे हमारी बोन्स के दरमियान में दो बोन्स हैं, ये है एक बोन और ये है एक बोन, ये दोनों आपस में चलते हुए, उठते हुए, बैठते हुए आपस में टकरा रही हैं, तो इसको, इनको फ्रिक्शन की वजह से ये ख़राब भी हो सकती है। इनको बचाने के लिए अल्लाह ताला ने यहाँ पे एक चीज़ बना देते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर, जो क्या होता है, जिसको कहते हैं हम लोग बुरसा कहते हैं। बुरसा हमारे काफ़ी जगह पे होता है। कुछ जो होता है वो कुछ जो होता है वो, अब ये डेवलप कहाँ होती हैं? जहाँ पे हमारा कहीं भी फ्रिक्शन हो रही है, बार बार प्लेसेस जो हैं आपस में, टेंडन, या जहाँ पे टेंडन या बोन्स आपस में इस तरह से फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनके दरमियान में क्या होगा? एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, उनको कहेंगे बुरसा बन जाएगा। ठीक है, वो प्लेसेस जहाँ पे क्या हो? फ्रिक्शन हो। ठीक है, टेंडन के दरमियान हो सकती है, बोन्स के दरमियान होती है, तो एक दूसरे जो बोन्स, जो एक बोन है, जो दूसरी बोन है, एक दूसरे के ऊपर बार बार स्लाइड होके बोन को ख़राब करिए, तो अल्लाह ताला उसके दरमियान में क्या है? अल्लाह ताला ने क्या एक स्ट्रक्चर रखा हुआ है, वो क्या है? बरसा। ठीक है, बरसा बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। अगर ये बरसा को कुछ हो जाता है तो हमारी बोन्स भी और हमारे टेंडन भी ख़राब होने लग जाते हैं और टीयर तक होने लग जाता है, अगर बरसा ख़राब हो जाए हमारी बॉडी में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जी, ये हम लोग फ्रिक्शन वाली, कि ये फ्रिक्शन की वजह से टेंडन और बोन्स के दरमियान में फ्रिक्शन कम करने के लिए बरसा अल्लाह ताला ने रखा हुआ है। उसके बाद कहाँ कहाँ पे होता है, साइट्स बताएंगे हम। ठीक है, मोस्टली साइट्स, हमारी बरसा की साइट्स कौन कौन सी हैं? ठीक है, तो हम वहाँ पे जहाँ पे टेंडन जो है और बोन जो है, एक दूसरे बोन के ऊपर से, ये बोन है, ठीक है, इधर से टेंडन आ रहा है, मीन टेंडन और बोन एक दूसरे से रगड़ खा रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है? रगड़ खा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा? टेंडन और बोन, टेंडन ट्विस्ट अवर दी बोन। ठीक है, टेंडन जो है वो ट्विस्ट होता है ओवर दी बोन, जैसे कि पटेलर टेंडन है, पटेला के ऊपर जो टेंडन है, यहाँ पे मैंने साथ एक रखा हुआ है, ये तो नज़र नहीं आ रहा, एक मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी इसमें। ये मैंने इसलिए साथ रखा है कि यहाँ पे जो हमारे इसमें नी जॉइंट है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बरसास जो है वो पड़े हुए हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगी कि बरसा कहाँ कहाँ पे पड़ा हुआ है। मोस्टली टेंडन और बोन जो है वो, जहाँ पे टेंडन जो है वो बोन के ऊपर से गुजरा है, वहाँ पे बरसा जो होता है वो पड़े होते हैं। उसके बाद दूसरी क्या है? सबक्यूटेनियस बोनी पॉइंट, जहाँ पे बोनी पॉइंट्स जो हैं वो कहीं भी, क्या कहते हैं, बोनी पॉइंट्स कहीं भी की रगड़ खा रहे होंगे, वहाँ पे होगा। जैसे कि टिबियल टिब्रोसिटी, जब हम नमाज पढ़े होते हैं उस टाइम पे टिबियल के ऊपर जो टिब्रोसिटी है वो बार बार क्या होता है? नमाज पढ़ते टाइम वो टिबियल टिब्रोसिटी बार बार रगड़ खाती है, तो उस जगह पे भी अल्लाह ताला ने क्या रखा हुआ है? एक बरसाज रखे हुए हैं। अब बरसाज की टाइप्स कौन कौन सी हैं? बरसास की यहाँ पे हमारे पास बुक में जो लिखी हुई हैं वो टाइप्स हैं 5। ठीक है, मैं बारी बारी इनके नाम आपको बताऊंगी कौन कौन से नाम है। ठीक है, सबसे पहले हमारा बरसा है एडवेंटिशियस बरसा। अब एडवेंटिशियस को नाम याद करने के लिए आपको समझ नहीं आएगा एडवेंटिशियस बरसा कौन सा होता है। तो एडवेंटिशियस का मतलब है कि एडवेंचर। एडवेंचर क्या होता है? जो एडवेंचर से याद कर लें कि एडवेंचर। ठीक है, एडवेंटिशिया बरसा, तो इसको एडवेंचर से याद कर लें कि जब जब ये हम लोग अपनी आफ्टर बर्थ से पहले नहीं होता, पैदा होने के बाद, जब हमारी
एडवेंटिशियस बरसा मीन एडवेंचर मीन आफ्टर बर्थ, बर्थ के टाइम पे प्रेजेंट नहीं होता। एडवेंटिशियस बरसा मीन तब होता है जब हम लोग कोई भी अनयूजुअल रिस्पॉन्स करते हैं, कोई मस्कुलर एक्टिविटी करते हैं या कोई ऐसा काम जैसे कि राइटिंग करनी, क्योंकि बर्थ के टाइम जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम पे तो उसको नहीं पता होता राइटिंग करे, तो उस टाइम पे ये राइटिंग, ये हैंड यूज़ हो रहा है, बार बार यूज़ हो रहा है, तो इसमें इसके टाइम पे एक बरसा बन जाता है एल्बो में राइटिंग की वजह से, तो वो उसको कहते हैं एडवेंटिशियस बरसा। या क्या होता है, ठीक है, ये होता है हमारा जिस टाइम पे ये राइटिंग के टाइम जब बच्चे लिखना स्टार्ट करते हैं उस टाइम पे एल्बो पे बार बार प्रेशर पड़ता है, तो वहाँ पे बरसा क्या होता है, खुद ब खुद बन जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सब टेंडिनोसिस बरसा। अब सब टेंडिनोसिस का मतलब है टेंडन के नीचे जो बरसा होता है उसको सब टेंडिनोसिस बरसा कहते हैं। उसके बाद हमारा मैं उसको लंबा करके समझाऊंगी कि कौन कौन सा है। सब मस्कुलर बरसा, मसल्स के नीचे जो बरसा है उसको कहते हैं सब मस्कुलर बरसा, ठीक है। उसके बाद सब फेशियल बरसा, सब फेशियल बरसा। उसके बाद क्या है, सब क्यूटेनियस बरसा। सब फेशियल मीन फेशिया में क्यूटेनियस बरसा। तो ये हैं जी इसकी 5 टाइप्स। सब एडवेंटिशियस बरसा, सब सेमी टेंडनोसिस बरसा, सब टेंडनोसिस बरसा, सब मस्कुलर बरसा, सब फेशियल बरसा, सब क्यूटेनियस बरसा। तो अब हम लोग सबसे पहले आ जाते हैं, मैंने पहले ऑलरेडी एडवेंटिशियस बरसा आपको बता दिया कि ये क्या होता है। तो हम लोग आ जाते हैं सबसे पहले एडवेंटिशियस बरसा के ऊपर। तो एडवेंटिशियस बरसा को इस तरह से याद करो कि एडवेंचर क्या होता है, बच्चे पैदा होने के बाद ही करते हैं, ठीक है। आफ्टर बर्थ ये होता है कोई भी इस तरह का अनयूजुअल रिस्पॉन्स की वजह से बन जाता है, जैसे कि एल्बो का यूज एट द एल्बो, ड्यूरिंग राइटिंग, ठीक है। एल्बो में राइटिंग में एल्बो पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से, राइटिंग की वजह से वहाँ पे एक बरसा बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है सब टेंडिनोसिस बरसा या बुरसा, सब टेंडिनोसिस बुरसा। ये क्या होता है, टेंडन के नीचे, द बरसा बिटवीन द टेंडन और बोन। कौन कौन सा बरसा होगा, टेंडन एंड बोन या टेंडन एंड लिगामेंट, ठीक है। मतलब टेंडन और लिगामेंट आपस में एक दूसरे से क्रॉस ओवर कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जो बरसा है उसको सब टेंडिनोसिस बरसा कहेंगे, ठीक है। उसके बाद इसकी एग्जांपल्स क्या है हमारे पास, एक एग्जांपल है नंबर 1 पे बरसा जो होता है हमारा फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट और टेंडन ऑफ बाइसेप फेमरस मसल, ठीक है। फिबुला का जो कोलेटरल लिगामेंट है और बाइसेप फेमरस मसल है लोअर लेग में प्रेजेंट होता है। मैं आपको उसकी पिक्चर दिखा देती हूँ। ये देखें प्लेट नंबर 7, प्लेट नंबर 498 में आप जाके देख लें, 498 प्लेट नंबर। यहाँ पे ये देखें, आपको शायद मैं इसको जूम करके दिखाती हूँ आपको, जूम, ये देखें ये टेंडन आ रहा है, ये देखिए बाइसेप फेमरस टेंडन और ये फिबुलर, ये टेंडन ने इसके ऊपर गुजरना है, तो यहाँ पे एक बरसा पड़ा। अब यहाँ पे देखो, ये देखें यहाँ पे ये बरसा पड़ा हुआ है, फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट एंड इंफीरियर सब टेंडिनोसिस बरसा, ठीक है। और यहाँ पे एक बरसा पड़ा हुआ है, ये वाला जो मैं अभी आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, ये देखिए ये लिगामेंट और टेंडन के दरमियान में जो बरसा ये पड़ा हुआ है, बाइसेप फेमरस टेंडन बरसा बीनीथ है, ठीक है, बाइसेप फेमरस टेंडन बरसा। तो ये यहाँ से देख लें कि ये जो होता है सेमी टेंडिनोसिस बरसा। यहाँ से आपको समझ आ रही है कि बरसा इस तरह की थैलियाँ, जिस थैलियाँ हम लोग कहते हैं, पानी की भरी हुई थैलियाँ जो ये क्या करती हैं, फ्रिक्शन से बचाती हैं जो आपस में। अब यहाँ पे बहुत से बरसास पड़े हुए हैं, ये भी बरसा पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये कौन सा मसल है, गैस्ट्रोकिनेमिस मसल है, और नीचे क्या है, टेंडन, नीचे ये क्या है सारा, ये टेंडन, इस बोन का वो सारा सिस्टम है। तो इसको और इसको आपस में बचाने के लिए, ताकि ये रगड़ ना खाएं, तो इनको ये दरमियान में अल्लाह ताला ने एक बरसा रखा। इसी तरह इधर भी एक बरसा पड़ा हुआ है, ये बरसा समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये दूसरा एक और बरसा, इसको वापस
अच्छा जी, टेंडन और लिगामेंट का बरसा है। उसके बाद एक और बरसा जो होता है, बर्सन बिटवीन द सेमी टेंडनोसिस एंड सेमी मेम्ब्रेनोसिस मसल। ठीक है, सेमी टेंडनोसिस और सेमी, अब इसमें नहीं है लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ। सेमी टेंडनोसिस और सेमी मेम्ब्रेनोसिस मसल के दरमियान भी क्या होता है, एक बरसा होता है। ठीक है, ये भी सब टेंडिनोसिस बरसा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है सब मस्कुलर बरसा। ठीक है, सब मस्कुलर बरसा मतलब मसल्स के दरमियान में, दो मसल्स के दरमियान में हो सकता है। ठीक है, द बर्सा विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन द टेंडन एंड मसल्स। ठीक है, जैसे कि बाइसेप ब्रेकियाई और डेल्टॉइड मसल्स के दरमियान में। इसकी एग्जांपल क्या है, बाइसेप ब्रेकियाई मसल, मतलब आर्म के मसल की बात हो रही है, और डेल्टॉइड मसल्स के दरमियान में जो बरसा होता है उसको कहते हैं सब एक्रोमियल बरसा भी कह देते हैं उसको। वो हमारा सब मस्कुलर बरसा होता है, बस सब मस्कुलर बरसा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं सब फेशियल बरसा। अब सब फेशियल बरसा थोड़ी नई चीज़ है, बाकी तो फिर भी समझ आ जाती है। सब फेशियल बरसा जो है वो क्या होता है, एपोन्यूरोसिस हमने पढ़ा था। एपोन्यूरोसिस के ऊपर शीट होती है फेशिया की। फेशिया और एपोन्यूरोसिस के दरमियान में जो बरसास पड़े होते हैं उनको कहते हैं हम लोग सब फेशियल बरसा। ठीक है, अब ये बरसा ओवर द अपर सरफेस ऑफ एक्रोमियम। ठीक है, एक्रोमियम के ऊपर जो बरसा पड़ा होता है, ठीक है, ये क्या होता है सब फेशियल बरसा। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट आ जाता है हमारा सब क्यूटेनियस बरसा। ठीक है, सब क्यूटेनियस मीन के द मसल्स द बरसास दैट आर प्लेसिंग इन द सब क्यूटेनियस मीन के सब क्यूटेनियस मतलब स्किन के नीचे पड़ा हुई है। स्किन मीन के ऐसा होता है कि ऊपर कोई मसल नहीं है, डायरेक्ट बोन है। ठीक है, डायरेक्ट क्या है, बोन है। जैसे कि हमारा पटल्ला है, वहाँ पे क्या है, स्किन है और सीधा नीचे बोन है, ऊपर कोई मसल नहीं है, ऊपर कोई लिगामेंट नहीं है, किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं है। तो वहाँ पे स्किन और बोन के दरमियान में क्या हो रही है, फ्रिक्शन है। तो उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए अल्लाह ताला ने जो बर्सेस बनाए हैं वो क्या है, सब क्यूटेनियस साइनोवियल बर्सा। ठीक है, सब क्यूटेनियस प्री पटेलर बर्सा और इंफ्रा पटेलर बर्सा। ठीक है, दो बर्साज होते हैं हमारे पटल्ला रीजन पे। तो यहाँ पे आपने पटल्ला को बता देना। तो ये था हमारा साइनोवियल बरसा। किसी ने भी इसका स्क्रीनशॉट लेना है या किसी को नहीं तो काइंडली इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, बाद में फिर आप लोग मुझसे कह रहे होते कि हमें इनके नोट्स देते तो मेरे पास बाद में अवेलेबल नहीं होते। ठीक है, इनका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैरन, अल्लाह हाफिज़। आज के ये टॉपिक था और नेक्स्ट टॉपिक में हम इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।